नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का होगा आकलन, सरकार ने जारी किया आदेश। किसानों से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसलों का हुआ नुकसान का आकलन करने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने जारी कर दिया है आदेश। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों, एसडीएम और तहसीलदार को आकलन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी जनधन और फसलों की नुकसान की भरपाई के लिए कोई वैधानिक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है सरकार। साय सरकार ने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग से आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि बीते 3 दिनों से बारिश के साथ ओले गिरे हैं। इनमें गेहूं, चना की फसल के साथ सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है। तकौन लकड़ी तस्कर केस में 1050 पन्नों की चार्जशीट गरियाबंद उप निर्देश जैन एसडीओ के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। फर्जी सील लगाकर ट्रैक्टर को छोड़ा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 351 सकौन पेड़ काटे जाने और निर्देशक वरुण जैन ने एसडीओ एमआर साहू के खिलाफ पीसीसीएफ 1050 पन्नों की चार्जशीट सौंपी है। एसडीओ पर काम के बदले वन कर्मियों से कमीशन मांगने और फर्जीवाड़ा कर तस्करों के ट्रैक्टर को छोड़ने समेत कई आरोप लगाए हैं। दंती सीता नदी अभ्यारण्य की रेंज से रिजगांव रेंज में उड़ीसा से लगे जंगलों पर 351 पेड़ अवैध रूप से काटे गए। इसके अलावा रेत की अवैध परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों को छोड़ने समेत अन्य मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। पायलट ने रूठों को मनाने की दी जिम्मेदारी। पायलट ने कहा कि घर घर जाइए और सीनियर नेता को पार्टी में मिलाइए। सभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं से नारी गारंटी योजना के तहत फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात का वादा किया गया है। इस संबंध में कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर स्थित राजीव भवन के विभाग प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। सचिन पायलट ने बयान देते हुए कहा कि लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी भाजपा ने तय किया है उसका प्रचार प्रसार और फीडबैक अच्छा नहीं है। जहां बिलासपुर में सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा के अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे। इसके अलावा उन्होंने भूपेश बघेल को प्रचंड बहुमत से जीतने का भी दावा किया है। छत्तीसगढ़ में गारंटी के साथ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस। किसान समस्या, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जाति जनगणना जैसे मुद्दे रहेंगे हावी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी मुद्दों की गूंज अब गांव, शहर, चौक चौराहों पर सुनाई देने लगी है। राजनीतिक पार्टी इस चुनाव में देश, प्रदेश और लोकसभा के क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे के अलावा अपनी गारंटी के साथ लोगों के बीच जाएंगे। तो वहीं मोदी की गारंटी के पोस्टर देश भर में लगाए गए हैं। वहीं पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मंचों से इनका बखान कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की कल्पना करते हुए इसका लक्ष्य 2047 तक पाने का मन बना लिया है। होली से पहले दिल्ली में लगा किसानों का मेला। छत्तीसगढ़ के शुद्ध और जैविक उत्पादों की बड़ी डिमांड, जमकर हो रही है खरीदी। होली से पहले दिल्ली में किसानों का मेला लगा है, जहां छत्तीसगढ़ के शुद्ध और जैविक उत्पाद लेकर महिला किसान शामिल हुई हैं, जिसे खरीदने के लिए काफी भीड़ उमड़ रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की तरफ से दिल्ली के हौज खास स्थित एनसीडीसी कैंपस में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का मेला लगा है। 19 से 21 मार्च तक 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 18 राज्यों के 40 किसान उत्पादक संगठन शामिल हुए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सत्य साई महिला बहुउद्देशीय सहकारी मर्यादित द्वारा अपने क्षेत्र तैयार उत्पादकों का स्टॉल लगाया गया है। दुकान पर आप मोटे अनाज से बने उत्पाद भी खरीद सकते हैं। तो वहीं बेहतर क्वालिटी के शहद, मसाला, अचार, साबुन आदि कई उपलब्ध है। सामान में अनाज तथा सोयाबीन तथा मल्टीग्रेन आटा भी उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव रवि पांडे ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज को लिखी है चिट्ठी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस में संयुक्त महासचिव के पद पर कार्यरत हूं। पिछले 30 सालों से पार्टी में अनेक पदों पर रहकर पार्टी में अपनी सेवाएं दी है। रवि पांडे कांग्रेस के सीनियर नेता है। विधानसभा में पिछले 3 चुनावों से मजबूती से दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। चुनाव से पहले सदस्यता अभियान में
में प्रदेश में टॉप में रहने के साथ साथ उनकी सक्रियता से टिकट पक्की मानी जा रही थी, लेकिन अंतिम समय पर व्यास कश्यप के नाम पर पार्टी ने मोहर लगाई। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा निमंत्रण स्वीकार नहीं किए जाने पर पांडे ने पार्टी से पुनः विचार करने का आग्रह किया था, लेकिन पार्टी अपने निर्णय पर कायम रही। जहां इन सभी बातों से आहत होकर रवि पांडे कांग्रेस के संयुक्त महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं। वहीं इन दावों के बीच देश का सट्टा बाजार भी गर्म है। सट्टा बाजार लोकसभा के 543 लोकसभा सीट में से 331 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में बता रहे हैं, तो वहीं सट्टा बाजार कांग्रेस पार्टी को 43 सीटें दे रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की सभी सीटों को बीजेपी को दिया जा रहा है। साफ है कि सट्टा बाजार के हिसाब से देश में बीजेपी की सरकार बन रही है। इससे पहले 9 मार्च को सट्टा बाजार ने भाजपा को 332 सीटें मिलने का दावा किया था। इसके अलावा सट्टा बाजार में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप दिखाया जा रहा है। संत युधिष्ठिर लाल ने निःशुल्क गुलाल वितरण का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के सिंधी काउंसिल ने बच्चे को गुलाल और बाटी पिचकारी 4 दिनों तक चलेगा निःशुल्क वितरण का कार्यक्रम। सिंधी समाज के द्वारा पंडरी कपड़ा मार्केट में हर्बल गुलाल और पिचकारी का वितरण किया। मुख्य अतिथि सब्दाणी दरबार तीर्थ के संत युधिष्ठिर लाल ने निःशुल्क गुलाल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया। संत युधिष्ठिर ने कहा कि लगातार सिंधी काउंसिल जनहित के कार्य करती नजर आ रही है। किसी जरूरतमंद को होली के पर्व में पिचकारी और गुलाल दे रहे हैं तो सिंधी समाज की खुशी दुगनी हो जाती है। इसी मौके पर आज 21 मार्च को शाम 4 बजे तक महावीर नगर में गुलाल वितरण का आयोजन रखा गया है। सचिन पायलट 2 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। 21 मार्च को जांजगीर बिलासपुर लोकसभा का दौरा करेंगे। 22 को रायपुर में लेंगे बैठक। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 21 मार्च को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा लोकसभा सीट का दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। रायपुर और जांजगीर चांपा में लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए यहाँ विशेष फोकस होने वाला है। वहीं बिलासपुर सीट के प्रत्याशी के नाम का इंतजार है। ऐसे में पायलट यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने के बाद यह 5वां दौरा है। इससे पहले न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। स्कूल का छज्जा गिरने से 13 बच्चे हुए घायल, 3 हुए गंभीर। कोरबा में खाना खाने के दौरान हुआ हादसा, हाथ टूटे, सिर फूटा। डिप्टी सीएम बोले कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पसान ग्राम पंचायत के दर्रीपारा स्कूल में बुधवार को सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से 13 बच्चे हो गए हैं घायल। कई बच्चों का सिर फूट गया है तो कुछ के हाथ भी टूटे हैं। 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया। पसान क्षेत्र के दर्रीपारा प्राथमिक स्कूल में हुआ हादसा। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उन पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि प्राथमिक स्कूल में दोपहर लंच के दौरान बच्चे बरामदे में बैठकर मिड डे मील खा रहे थे। इसी दौरान छज्जा भरभरा कर बच्चों के ऊपर गिर पड़ा। हादसे के बाद स्कूल में चीख पुकार मच गई। पता चलते ही पेरेंट्स भी स्कूल पहुंच गए और बच्चों को निकालने का प्रयास शुरू किया। बिलासपुर के बेलतरा में सरपंच पति ने शासकीय स्कूलों के खिड़की दरवाजे समेत लाखों का सामान उखाड़कर अपने घर ले गए। प्रचार ने सामान को ले जाने की अनुमति दी, लेकिन विभाग के अधिकारियों को ये मालूम नहीं था। तो वहीं अधिकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई करने का दावा किया है। यह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलतरा का मामला है, जहाँ खिड़की दरवाजे समेत टाइल्स को भी उखाड़ कर ले गया है। दरअसल शासन ने 65 लाख रुपए खर्च कर बेलतरा में हाई स्कूल भवन का निर्माण कराया था। ऐसे में स्कूल को बने महज कुछ ही साल हुए हैं, तो वहीं शाला प्रबंधन ने मरम्मत कराने के नाम पर स्कूल को खाली करा दिया। इसके बाद सरपंच का पति लाखों का सामान उखाड़ कर ले गया, जिसके बाद स्कूल भवन खंडहर बन गया। यहाँ कोई कक्षाएं भी नहीं लगाई जा रही हैं।